अस्सलाम वालेकुम। बायोज़ोन विद हसनैन में आप सबका खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम पाइप किंगडम सिस्टम को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम जाते हैं किंगडम्स हिस्ट्री पे कि किंगडम कैसे बनाए गए। सबसे पहले हमारे साथ टू किंगडम सिस्टम कार्लस लीनियस ने बनाया था 18 सेंचुरी में, लेकिन फिर प्रोटेस्ट को ऐड करके थर्ड किंगडम किंगडम प्रोटेस्टा को इनमें एंटर किया गया, जो कि फिर जाते जाते 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने पाइप किंगडम सिस्टम बनाया, जिसमें हमारे साथ पाइप किंगडम्स किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम पंजाई शामिल थे। शॉर्टली हम जाते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम मोनेरा पे। जो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक है किंगडम मोनेरा का, वो ये है कि ये हमारे साथ प्रूकैरियोट्स होते हैं। प्रूकैरियोट्स का मतलब ये है कि इनमें इनका कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। सेकंड पॉइंट हमारे साथ ये है कि ये हमारे साथ यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स इनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई होती है और वही एक सेल इनके तमाम जो फंक्शन होते हैं सेल के उनको कंट्रोल करता है। इट मीन इसमें कोई ऑर्गन या कोई टिश्यू नहीं होता। इसके अलावा इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स एब्सेंट होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस या गोल्जीज बॉडीज वगैरह आ जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे साथ प्रेजेंट भी होते हैं। जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, जो कि हमारे साथ एनर्जी प्रोडक्शन करता है बैक्टीरियल सेल के लिए या मोनेरा के किंगडम मोनेरा के स्पीशीज़ के लिए। इसके अलावा राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे साथ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल हमारे साथ डीएनए होता है, जो इनके न्यूक्लियोइड रीजन में मौजूद होता है। द फिफ्थ पॉइंट हमारे साथ ये है कि ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। 0.2 नैनोमीटर तक एवरेज इनकी साइज़ होती है। इसके अलावा किंगडम मोनेरा के सेल्स में सेल वॉल्स मौजूद होता है, जिसकी कंपोजिशन वेरी करती है मुख्तलिफ बैक्टीरियाज के या मुख्तलिफ किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होगी, लेकिन मेनली ये म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। ये हमारे साथ सॉइल, वाटर और एक्सट्रीम एनवायरनमेंट और एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब हर जगह पर बैक्टीरियाज और किंगडम मोनेरा के ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हमारे साथ मेनली एसेक्सुअल होता है और ये हमारे साथ बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन करते हैं। बाइनरी फिशन से मुराद ये है कि एक ही पेरेंट जो कि जब मुकम्मल उसके साइज़ हो जाता है सेल का, तो वो हमारे साथ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जो उसके दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं और इस तरह से ये इनकी आगे आबादी बढ़ती है। इसके अलावा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात करें तो ये मोस्टली हमारे साथ हेट्रोट्रोपिक होते हैं, अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा भी ऑटोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन ये अपना खुराक खुद बना सकते हैं और फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस से अपना खुराक तैयार करते हैं। अगर आप एग्जांपल्स पे करें बात, तो हमारे साथ इनमें इकोलाई, साइनोबैक्टीरिया, स्टेप्टोकोकस नमूनिया, हेलियोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस, ये सब बैक्टीरियाज किंगडम मोनेरा के एग्जांपल्स हैं। हमारे साथ कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हमारे साथ पैथोजेनिक होते हैं। बेनिफिशियल्स बैक्टीरिया में अगर आप पढ़ें तो हमारे साथ लैक्टोबैसिलस हैं, जो कि हमारे साथ डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा योगर्ट और चीज़ के फर्मेंटेशन में भी लैक्टोबैसिलस का किरदार होता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं और हमें डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, जिसमें एस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि हमारे साथ एक फेमस डिजीज़ टीबी को कॉज करता है। इसके अलावा अगर आप इसको समराइज़ करें बैक्टीरिया या किंगडम मोनेरास को, तो ये हमारे साथ यूनिसेलुलर होते हैं, ये हमारे साथ प्रूकैरियोट्स होते हैं, इनका अपना कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मोस्टली हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, लाइक कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस करते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे साथ म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील इनमें एब्सेंट होते हैं। इनका जेनेटिक मटेरियल हमारे साथ डीएनए है। ये हमारे साथ बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे साथ पैथोजेनिक भी हो सकते हैं और बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हमारे साथ इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। अगर आप एक सेल लें किंगडम मोनेरा की और उसकी स्ट्रक्चरल स्टडी करें, जिस तरह हमने इस एग्जांपल में लिया हुआ है एक बैक्टीरियल सेल को, अगर आप इस बैक्टीरियल सेल्स को देखें तो इनमें बहुत से ऑर्गेनील्स मौजूद है, बहुत से पार्ट्स हैं। आप देखिए पिली मौजूद है, जो कि एक हेयर लाइक है, जो कि हमारे साथ अटैचमेंट और मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा हमारे साथ सीलिया मौजूद होता है, प्लेजिला हमारे साथ एक लॉन्ग टेल है जो इसकी मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा
इनमें एक कैप्सूल मौजूद होता है जो कि इनके सरफेस पे अटैच होता है, जो इनको होस्ट डिफेंस से बचाता है। अगर ये किसी होस्ट के अंदर जाते हैं तो उनके जो इम्यून सिस्टम है उनसे ये कैप्सूल है इनको प्रोटेक्शन देता है। इसके अलावा प्लाज्मिड, अच्छा इनमें जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में मौजूद नहीं होता और न्यूक्लियोइड रीजन में ही मौजूद होता है। अब न्यूक्लियोइड रीजन में के अलावा यहाँ प्लाज्मिड है जो कि एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम है। बैक्टीरिया में एक क्रोमोसोम होता है, एक सिंगुलर क्रोमोसोम, तो उनसे वो जुदा होता है और ये मेनली वही प्रोटीन देते हैं जो कि हमारे साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में इनकी हेल्प कर सकें। लाइक बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ करें तो ये जो प्लाज्मिड होता है ये हमारे साथ वही प्रोटीन बना सकता है जो इनको उस एंटीबायोटिक से बचा सकें। आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा हम सीक्वेंस में और भी 4 किंगडम्स इनमें अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।